श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, सद्गुरु के वचन जीव के लिए अमूल्य मार्गदर्शन होते हैं। वे जीवन के अंधकार को दूर कर सत्य, प्रेम और भक्ति की ओर ले जाते हैं। सद्गुरु के वचनों में ऐसी शक्ति होती है जो मन की अशांति को शांत करती है, भ्रम को मिटाती है और सही मार्ग दिखाती है। जब जीव इन वचनों को श्रद्धा और विश्वास से अपनाता है तो उसका जीवन सरल, संतुलित और सार्थक बन जाता है। सद्गुरु के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती हैं, जिससे आत्मिक उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। सद्गुरु भगवान भक्तों से कहते हैं कि जिससे कोई संबंध ना हो, वह बीमार हो, उसकी सेवा करना बड़े धर्म का काम है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, परंतु इसके भीतर अत्यंत गहन आध्यात्मिक, मानवीय और सामाजिक सत्य छिपा हुआ है। यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च कला का संकेत है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी पहचान और बिना किसी अपेक्षा के किसी बीमार, असहाय या पीड़ित व्यक्ति की सेवा करता है, तब वह वास्तव में मानवता के उच्चतम स्तर को छू लेता है। हम सामान्यतः सेवा उन्हीं लोगों की करते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र या परिचित। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रेम और अपनापन हमें सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। किंतु सद्गुरु भगवान का यह वचन हमें उस सीमित दायरे से बाहर निकालता है। वे हमें बताते हैं सच्चा धर्म तब प्रकट होता है जब हम किसी अपरिचित, किसी अनजान, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करते हैं जिससे हमारा कोई निजी लाभ जुड़ा हुआ नहीं होता। यही निष्काम सेवा और यही सच्चा धर्म है। जब हम किसी अनजान, बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं तब हमें अपने भीतर के स्वार्थ, अहंकार और सीमाओं को तोड़ते हैं। उस समय हम केवल एक मानव बन जाते हैं, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ऊंच नीच। उस क्षण हम यह अनुभव करते हैं कि सामने वाला भी उसी परमात्मा की सृष्टि है जो हमें भी जीवन दे रहा है। यही भाव हमें ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। बीमारी एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य स्वयं को अत्यंत कमजोर और असहाय महसूस करता है। उस समय उसे केवल दवा ही नहीं बल्कि सहानुभूति, प्रेम और अपनापन भी चाहिए होता है। यदि उस समय कोई अनजान व्यक्ति उसके पास आकर उसका हाल पूछ ले, उसकी सेवा कर दे, तो वह केवल शरीर ही नहीं बल्कि उसके मन को भी शक्ति देता है। यह सेवा केवल बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर तक पहुंचकर उसे जीने की आशा देती है। सद्गुरु भगवान का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि धर्म केवल मंदिर जाने, पूजा करने या धार्मिक अनुष्ठान करने तक सीमित नहीं है। यदि हमारे भीतर करुणा नहीं, यदि हम दूसरों के दुख को देखकर संवेदनशील नहीं होते, तो हमारी सारी धार्मिक क्रियाएं अधूरी है। सच्चा धर्म वही है जो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में और हमारे कर्मों में दिखाई दे। कल्पना कीजिए, यदि समाज में हर व्यक्ति इस भावना को अपना ले कि चाहे कोई भी अपना हो या पराया हो, यदि वह पीड़ित है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, तो यह संसार कितना सुंदर बन जाएगा। अस्पतालों में, सड़कों पर, गांव, शहरों में हर जगह करुणा और प्रेम का वातावरण होगा। लोग एक दूसरे के लिए सहारा बनेंगे और कोई भी व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस नहीं करेगा। यह सेवा केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। कभी कभी एक मुस्कान, स्नेह भरा शब्द या थोड़ी सी सहानुभूति भी किसी बीमार व्यक्ति के लिए अमृत के समान होती है। यह उसे यह एहसास कराती है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी परवाह करता है। यही भावना उसके भीतर जीने की शक्ति पैदा करती है। निष्काम सेवा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, यह हमारे भीतर की नकारात्मकताओं को दूर करती है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तब हमारे अपने छोटे दुख छोटे लगने लगते हैं। हमारे भीतर संतोष और शांति का भाव उत्पन्न होता है। हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना है। सद्गुरु भगवान हमें यह सिखाते हैं कि सेवा करते समय हमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ना धन्यवाद की इच्छा, ना प्रसिद्धि की इच्छा और ना ही किसी प्रतिफल की कामना। जब सेवा पूर्णतः निष्काम होती है तभी वह सच्ची सेवा कहलाती है। यदि उसमें स्वार्थ या दिखावा आ जाता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को खो देती है। कई बार हम यह सोचकर सेवा करने से पीछे हट जाते हैं, हम उस व्यक्ति को जानते नहीं,
यह हमारा काम नहीं। परंतु सदगुरु का यह वचन हमें यह समझाता है कि मानवता का धर्म किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। जहां पीड़ा है वहां सेवा का अवसर है, जहां दुख है वहां करुणा का आवाहन है। इतिहास में भी हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महापुरुषों ने बिना किसी भेदभाव के सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर, सबसे पीड़ित और सबसे उपेक्षित लोगों की सेवा की और उसको अपनी साधना बना लिया। उनके जीवन में से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए जीने में है। जब हम किसी अनजान बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश विद्यमान है। यह भावना हमें सेवा को एक आध्यात्मिक साधना बना देती है। तब सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं रहती, बल्कि एक पूजा बन जाती है। इस प्रकार की सेवा हमारे कर्मों को भी शुद्ध करती है। यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और हमें आंतरिक रूप से समृद्ध बनाती है। हम बाहरी रूप से भले ही साधारण हों, परंतु हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। आज के समय में जब लोग अपने अपने स्वार्थों में उलझे हुए हैं, तब इस प्रकार का संदेश अत्यंत आवश्यक है। हमें समझना होगा केवल अपने लिए जीना जीवन नहीं है। जीवन तब सार्थक होता है जब हम दूसरों के जीवन में भी खुशी और राहत का कारण बनते हैं। अंततः सदगुरु भगवान का यह वचन हमें एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली मार्ग दिखाता है, निष्काम सेवा का मार्ग। यह मार्ग हमें न केवल एक अच्छा इंसान बनाता है, बल्कि हमें ईश्वर के निकट भी ले जाता है। यदि हम इस वाक्य को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन स्वयं ही प्रेरणा बन सकता है। इसलिए जब भी हमें किसी बीमार, असहाय, पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिले, चाहे वह अपना हो या पराया, हमें उसे पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची मानवता है। यदि सदगुरु भगवान के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।